हेलो गाइस, चलिए मैं आज आगे चलती हूँ। ठीक है, लास्ट हमारा हो गया था डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म एंड फंडामेंटल्स में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होगा, उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या था ये हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। अब आगे चलते हैं, क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स बता दी थी मैं क्या होता है कि पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे पैसे को फॉर हाउस होल्ड पर्पस। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलेगा तो फर्म के लिए ये एज अ इनकम ट्रीट होता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ विड्रॉवल, अगर डेट ऑफ विड्रॉवल एब्सेंस है, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ ओनली। ठीक है, डेट नहीं पता मेरे को कि विड्रॉवल कब हो रहा है, ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है, ड्यूरिंग द मंथ हो रहा है, कब हो रहा है, ऐसे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं मेंशन है, तो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज होंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट ये जो चार्ज होगा वो इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, चलिए ऑन द होल ऑफ द अमाउंट, जितना भी अमाउंट विड्रॉवल किया है उस पर 6 मंथ के लिए लगेगा। इसमें क्या अज्यूम कर रहा है कि डेट नहीं दिया है, तो इट विल बी अज्यूम दैट द ड्रॉइंग वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, कभी भी ये ड्रॉ कर लिया है ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट रेट लगेगा ड्रॉइंग पे। ठीक है, कैलकुलेट कैसे होगा, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। अ पार्टनर विड्रॉ 8,000 ड्यूरिंग अ ईयर, इसमें ना डेट पता चल रहा है ना मंथ पता चल रहा है, कब विड्रॉ किया ये नहीं पता चल रहा है, तो और इंटरेस्ट का रेट है 15% पर एनम, तो कैलकुलेशन होगा 8,000 15% फॉर 6 मंथ, ओनली 6 मंथ, तो आ जाएगा 600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बताई थी कि जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनके अग्रीड रेशियो पे। तो वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो प्रॉफिट पार्टनर के किस कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करेंट अकाउंट में जाएगा या कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो कैसे पता चलेगा। तो कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट में कैसे जाएगा, ये 2 टाइप का अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर 2 टाइप का होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो 2 अकाउंट प्रिपेयर होगा, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल फ्लक्चुएट करता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेंगे। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होगा, जब पार्टनर कैपिटल एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा फर्म में या कैपिटल विड्रॉ करेगा। तो ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ये 4 एंट्री ही जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, 2 कैश बैंक से बाय कैश बैंक से लेकर आएगा फर्म में और 2 कैश बैंक से विड्रॉ करेगा। ये कैपिटल अकाउंट में एंट्री जाएगा जब फिक्स्ड नेचर का कैपिटल है पार्टनर्स का। ठीक है, और इसी में करेंट अकाउंट में जाएगा, बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, बाकी जितने एंट्रीज है, वो सारा करेंट अकाउंट में चला जाएगा। इस एग्जाम्पल में 2 पार्टनर है ए और बी, करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा बैलेंस शीट में, वहां से ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो बैलेंस आएगा, अब इनको जो जो मिलने का था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, ड्राइंग लेकर गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेकर आया, अगर ये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो यहाँ, अगर डेबिट बैलेंस है बैलेंस शीट में तो दिस साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस है तो ये साइड, प्रॉफिट है अगर प्रॉफिट है तो ये साइड आएगा। ठीक है, टू बैलेंस शीट। ठीक है, ये करेंट अकाउंट में प्रिपेयर होगा। फिक्स्ड कैपिटल नेचर का कैपिटल है तो 2 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस जाएगा और
दो ही केस में एंट्री डालेंगे, जब पार्टनर कैपिटल को एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है और कुछ कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ये कैपिटल एंट्री में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ये एंट्रीज जाएंगे। बाकी सारा जितना भी एंट्रीज है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, ड्राइंग हो रहा है या डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, वो सारा एंट्रीज यहाँ जाएगा, ठीक है। अगर फ्लक्चुएटिंग नेचर का कैपिटल है, पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, और सारा एंट्री जो वहाँ दोनों में किए थे वो सब एंट्री इसी एक ही अकाउंट में होगा। ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैश लेकर आया, विड्रॉ किया, जो वहाँ करेंट कैपिटल अकाउंट में बना रहे थे वो यहाँ कैपिटल अकाउंट में बना ही, जो वहाँ करेंट अकाउंट का एंट्रीज था वो सब एंट्रीज इसी में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक टॉपिक है मैनेजर कमीशन, ठीक है, एक टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। मैनेजर को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे, ठीक है। तो बोल रहा है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, प्रॉफिट है उस पर कमीशन रेट अगर 5% है तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100, ठीक है, बिफोर चार्जिंग। अगर है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उस प्रॉफिट पे देना है, लेकिन इस कमीशन को चार्ज करने के बाद देना है, ठीक है। उस पे क्या होगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100। ये कैसे आया मैं बता देती हूँ। देखिए सपोज कि 500 हमारा प्रॉफिट है, 5000 हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, ये एग्जांपल है। 5000 हमारा प्रॉफिट है, कमीशन है, मैनेजर्स कमीशन का रेट है @5%। क्या बोल रहा है, ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस प्रॉफिट में से कमीशन देना है, ठीक है, कमीशन देना है, लेकिन कमीशन जो है, कमीशन का अमाउंट चार्ज करने के बाद ये प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है उसका प्रॉफिट। इसी में इतना में से नहीं देना है, इसमें देने के बाद देना है, इसी में पैसा इंक्लूडेड है, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब कि पहले ये वाला का समझ लेते हैं कि अगर 5000 प्रॉफिट है, ठीक है, इस प्रॉफिट में से 5% दे देना है, तो इसका 5% देना है @5% से देना है, तो आ जाएगा हमारा 250 को लेस करते हैं, ये प्रॉफिट बच जाएगा फर्म के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 100% है, ये 100% है ना, इस पे 5% घटा तो ये कितना बचा, 95% फर्म को बच गया 95%। ये नॉर्मल केस में बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये कमीशन देने के पहले का बात ही ऐसा है, प्रॉफिट उस पे कमीशन दे दो। अब बोल रहा है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये कमीशन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट जो होगा उस पे देना है 5% कमीशन चार्जिंग के बाद। तो ये 100% था, ये 100% है, मान लो ये 100% है, ये आया 95%, इसमें चार्ज करने के बाद तो अपना जो 100% उनका प्रॉफिट होता है वो, और 5% और उनका जो कमीशन होता वो, ये 105% है। तब इनको 5% कुछ मिलेगा कमीशन, और उसके बाद ये आएगा 100% प्रॉफिट, है ना। तो ये 105% है, तो ये नेट प्रॉफिट आया 5000 105% के लिए, मतलब रेट प्लस 100, मतलब 105%, और रेट कितना है 5%। अब इस पे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट आएगा आपका 5000, कमीशन आएगा 5000 × 5 डिवाइडेड बाय 105, इनका कमीशन आएगा 238, ठीक है, 238.09 या 238, समझ गए। कमीशन जब भी बोलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो कुछ नहीं करना है, रेट डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100, रेट डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100 नेट प्रॉफिट में से कर देना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन्स टू द फर्म। पार्टनर लोन्स टू द फर्म, पार्टनर लोन्स टू द फर्म इंटरेस्ट देना है। इफ देयर इज नो अग्रीमेंट तो इंटरेस्ट रिसीव होगा पार्टनर को 6% से। पार्टनर लोन दिया है फर्म को, ठीक है, लेकिन कोई अग्रीमेंट में कुछ मेंशन्ड नहीं है, तब भी उनको एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड हेंस सच इंटरेस्ट इज अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और नॉट। ये चार्ज अगेंस्ट है, ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, इनको इंटरेस्ट देना ही होगा लोन पे वेदर इट इज प्रॉफिट और नॉट। प्रॉफिट है या फर्म में या नहीं है, लॉस भी हो रहा है, तब भी आपको ये इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए आगे हमारा है, ये रिमेंबर पॉइंट है, ठीक है, बस जला दीजिए। Always remember that interest paid on partner's loan is a charge against profit and hence will be debited to profit and loss account even if the firm incurs losses। ठीक है, फर्म में लॉस भी हो रहा है तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट साइड में चार्ज कर देंगे, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। अब क्या हुआ, इंटरेस्ट ये लोन पार्टनर ले रहा है फर्म से, मतलब फर्म के लिए ये लोन्स एंड एडवांसेस है, एसेट, ठीक है, लाइबिलिटी नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर इज अ गेन फॉर द फर्म, है ना। लोन्स एंड एडवांसेस होगा तो इंटरेस्ट उनको मिलेगा फर्म को। पार्टनर लोन लिया है फर्म से तो फर्म के लिए ये एक तरह का प्रॉफिट होगा, लोन से जो इंटरेस्ट आएगा वो उनके लिए गेन है और ये रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जब पार्टनर लोन लिया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट, टू उनके कैपिटल से ही पैसा को घटा दो, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट कैपिटल है, क्रेडिट बैलेंस, तो उनसे ही पैसा लेना है, तो उनका कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट कर देने में ही भलाई है ना। उनको पैसा देना है, क्रेडिट में पैसा पड़ा है पार्टनर्स का, पार्टनरशिप फर्म में, और उनसे पैसा आने का है, तो मेन अच्छा है कि उनसे एडजस्ट करा दो। क्रेडिट साइड पैसा बहुत ज़्यादा है, उनसे पैसा लेना है तो कुछ डेबिट कर दो, लेस कर दो, तो नेट अमाउंट उनको जो बचेगा वो देंगे। तो एक सिंपल एंट्री, अगर अभी नहीं समझ आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, तो बस एक नॉर्मल सा एंट्री याद करना है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट कब होगा, जब पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करके चल रहा है तो, या नहीं तो अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट का अमाउंट को ही डेबिट करेंगे ना, ठीक। फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट, ये एंट्री को क्लोज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, ये फर्म के लिए गेन था तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट साइड। चलिए अब है रेंट पेड टू अ पार्टनर। रेंट पेड टू अ पार्टनर इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट and hence it should be debited to the profit and loss account and not to the profit and loss appropriation account। कोई रेंट पार्टनर को पे करते हैं, सपोज दैट कि जो पार्टनरशिप फर्म है, वो जो फर्म जहाँ रन हो रहा है वो बिल्डिंग किसी एक पार्टनर का है, तो उस बिल्डिंग के लिए वो रेंट लेगा, तो ये रेंट प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ये अप्रोप्रिएशन नहीं है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, ये एक्सपेंस है फर्म के लिए, ठीक है। रेंट पेड टू अ पार्टनर इज नॉट एन एक्सपेंस इंकर्ड फॉर यूजिंग द प्रॉपर्टी, हेंस इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इवन इफ द फर्म हैज लॉसेस, ठीक है। चलिए मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।